ये कहूंगा कि बाबा साहब का सम्मान किया तब आती जब चुनाव आते हैं, और ये मूर्तियां तोड़ने वाले लोग कौन है, इसका कौन हिसाब देगा। बाबा साहब की मूर्तियां पूरे देश में तोड़ी जाती है, वो लोग कौन है। लेकिन तब के संविधान का अपमान करते हैं। जब जब सरकार अखिलेश समाजवादी पार्टी की होती है तब तब इन्होंने बाबा साहब का अपमान किया, संविधान का अपमान किया है। कहा कि हम आरक्षण बचाएंगे, ये भी नहीं, आरक्षण वो क्या बचाएंगे, उन्होंने तो आरक्षण बिल फाड़ा था, अपने सांसद से लोकसभा में पास होने जा रहा था। देखिए बीजेपी ने जिनको टिकट दिया है वो रामलला के नाम पर तो उनको वोट देना बनता है ना। बच्चा बच्चा राम का है, सनातन धर्म को मानने वाला प्रत्येक व्यक्ति यदि हिंदू है तो वो राम का है, तो राम से क्या वोट उनको ट्रांसफर हो जाएगा। यहाँ तो बात मौलिक अधिकारों की हो रही है, मौलिक अधिकारों का हनन किया जा रहा है। राम जी तो सबके हैं, राम जी किसी वर्ग व्यक्ति विशेष के थोड़ी नहीं है कि वो बीजेपी वाले कहते हैं कि हमारे राम जी हैं। संविधान बचाने की बात तो अखिलेश यादव कर रहे हैं। नहीं, अब दूसरे में ताकत नहीं है। संविधान बचाएंगे तो बहन जी बताएंगे। मोदी जी गारंटी दे रहे हैं हर चीज की, वो गारंटी काम नहीं आएगी। वो झूठा आश्वासन हमेशा देते रहते हैं। मोदी जी कुछ काम नहीं करते, झूठा आश्वासन देते हैं। कभी भी कोई काम सही नहीं हुआ देश में। इज्जत थी कोई जी, मोदी ने भी तो आपको राशन दिया है। हाँ दिया, तो राशन से क्या होता है, 5 किलो राशन से क्या पूरा महीना चल जाएगा क्या। बाबा साहब के सम्मान में अखिलेश मैदान में, वो केवल बातें हैं, हवा हवाई बातें हैं, किसी और का नहीं रहा। क्यों समाजवादी पार्टी का कार्यक्रम अच्छा नहीं था? क्या कमियां रह गई? वो सम्मान नहीं रहा। सबसे बड़ी बात ब्राह्मणों का सम्मान नहीं रहा। हम भी ब्राह्मण हैं, हम तो केवल इसी वजह से लगे हैं कि इस पार्टी में ब्राह्मणों की इज्जत थी कोई जी, मोदी ने भी तो आपको राशन दिया है। हाँ दिया, तो राशन से क्या होता है, 5 किलो राशन से क्या पूरा महीना चल जाएगा क्या। बाबा साहब के सम्मान में अखिलेश मैदान में, वो केवल बातें हैं, हवा हवाई बातें हैं। साधु जय भीम, मैं हूं इंजीनियर सिन्हा और आप देख रहे हैं नेशनल चौपाल। इस वक्त हम कानपुर में हैं जहां पर बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी की आज जनसभा थी, और इस जनसभा में जो लोग आए हैं उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि क्या मुद्दे हैं, किन मुद्दों को लेकर बहुजन समाज पार्टी मैदान में और किन मुद्दों को लेकर लोग बहुजन समाज पार्टी को चुन रहे हैं या फिर अन्य किसी दलों को चुन रहे हैं। तमाम लोगों से बातचीत करने की कोशिश करते हैं। कहाँ से आए हैं आप? हम सरसौल से आए। क्या कहा आज बहन जी ने? बहन जी की रैली हुई है आपके यहाँ? हाँ, बहन जी की रैली हुई है। क्या कहा उन्होंने? बहन जी ने क्या वोट की अपील की है। हाँ, संविधान बचाने की बात तो अखिलेश यादव कर रहे हैं। नहीं, अब दूसरे में ताकत नहीं है। संविधान बचाएंगे तो बहन जी बताएंगे। संविधान बचाने वाला दूसरा नहीं है, बहन जी बचाएंगे संविधान, और कोई नहीं। ये मोदी जी गारंटी दे रहे हैं हर चीज की, वो गारंटी काम नहीं आएगी। वो झूठा आश्वासन हमेशा देते रहते हैं। मोदी जी कुछ काम नहीं करते, झूठा आश्वासन देते हैं। कभी भी कोई काम सही नहीं हुआ देश में। इस बार कुलदीप भदौरिया जी को वोट देने का ठाना आपने? हैं? किसे वोट देंगे आप? हम लोग हाथी को वोट देंगे। हाँ, हाथी को वोट देंगे और वोट दिलाएंगे। हाथी जीत रहा है यहाँ पर लोगों से बातचीत। हाँ, हाथी जीत रहा है, उसी को हम लोग जिताएंगे। कितने लोग आए हैं आप? हमारे साथ 4 बसें आई हैं, 4 बसें आई और गाड़ी 2 पहिया से लोग आए हैं महाराजपुर विधानसभा से। हाँ, हमारे साथ दिनेश राणा है, विधानसभा अध्यक्ष है महाराजपुर के। मेरा नाम लाखन है, सरसौल में रहता हूँ। क्या बताएंगे किस मुद्दों पर वोट देने वाले हैं इस बार? माननीय बहन जी के स्वास्थ्य के विषय में काम किया उन्होंने, रोजगार के विषय में काम किया उन्होंने, और शिक्षा के विषय में जितना काम किया मुझे लगता है जब से देश स्वतंत्र हुआ होगा आज तक किसी सरकार ने नहीं किया होगा। लेकिन जो मोदी जी ने काम किया है राशन देने का, उसको लेकर कुछ नहीं कहा? राशन तो सभी सरकारों में, ये तो अधिकार के रूप में दिया गया, संविधान में लिखा है जो लोग 80% जब तक ये जनता भूखी रहेगी उनको राशन देना पड़ेगा। ये तो संवैधानिक चीज़ है। और रही बात जो 5 किलो राशन दे रहे हैं, बाजरा खिला रहे हैं पब्लिक को, ये केवल वोट के लेने के लिए डावेबाजी चल रही है और उसके अलावा कुछ नहीं चल रही है। क्या नाम है आपका? दिनेश राणा नाम है, विधानसभा अध्यक्ष महाराजपुर। यहाँ पर लोगों से बातचीत करने की हम कोशिश कर रहे थे, और भी आप यहाँ देखिए इनके नीला शर्ट पहने हैं और झंडा हाथ में लिए हैं। झंडा लेकर आए हैं, ये पंचशील का झंडा है। क्यों लेकर आए झंडा? झंडा क्यों लेकर आए? झंडा लेके अपनी पहचान दिखाने के लिए। किसको वोट जाएगा इस बार जी, वोट किस पे पड़ेगा? वोट हाथी को जाएगा। क्यों हाथी पे जाएगा? हाथी बहन जी की सरकार अच्छी लगती है हमको, हम छोटे मोटे लोगों को
बहन जी ने क्या किया आपके लिए? जी बहन जी ने क्या किया है आपके सब लिए? कुछ किया है, आवास दिया, हमारे रहन सहन खाने पीने का इंतजाम किया, बहन बेटियों की इज्जत थी। कोई योगी मोदी ने भी तो आपको राशन दिया है। हाँ दिया, तो राशन से क्या होता है? 5 किलो राशन से क्या पूरा महीना चल जाएगा क्या? क्या करते हैं आप? जी क्या करते हैं आप? जी हम चकरपुर मंडी में सब्जी लगाते हैं। और आप बताइए, संविधान बदलने की बात हो रही है और अखिलेश जी कहते हैं हम बचाएंगे। नहीं बचा पाएंगे, ये बहन जी कर सकती हैं, बहन जी कर सकती हैं। और भी लोगों से बातचीत करेंगे। संविधान बचाने की बात अखिलेश यादव लगातार कर रहे हैं, लेकिन बहुजन समाज के लोग ये जानते हैं कि संविधान कौन बचा पाएगा। क्या नाम है, कहाँ से आए हैं? मैं यही कानपुर का हूँ जी। लोग क्या कर रहा है माहौल? माहौल तो बहुत अच्छा लग रहा है और पूरी उम्मीद है राजेश द्विवेदी जी का जीतने का। आपकी लोकसभा से राजेश द्विवेदी जी। हाँ जी हाँ। ये बीजेपी और कांग्रेस का क्या हाल है? उनका भी अपना अपना चुनाव लड़ रहे हैं। वैसे संविधान बदलने की बात हो रही है और बचाने की बात अखिलेश यादव कर रहे हैं, क्या कहेंगे? अखिलेश जी बचाने की बात करते हैं, लेकिन बचाते नहीं हैं, क्योंकि जो आरक्षण व्यवस्था संविधान में दी गई है, उसी आरक्षण व्यवस्था का पेज फाड़ने का काम, संविधान बचाने का नहीं बिगाड़ने का काम अखिलेश गवर्नमेंट के द्वारा ही किया गया है। लेकिन बाबा साहब के सम्मान में अखिलेश मैदान में, वो केवल बातें हैं, हवाई बातें हैं, और ऐसा कुछ नहीं है। बाबा साहब का सम्मान में नहीं है अखिलेश यादव। बाबा साहब को सिर्फ वोट पाने के लिए याद करती है सपा गवर्नमेंट, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। बाबा साहब की जो हितैषी या बाबा साहब को आगे बढ़ाने का काम या बाबा साहब को सम्मान दिलाने का काम अगर करती है तो माननीय बहन जी करती हैं। इसके अलावा कोई भी पार्टी ऐसी नहीं है जो संविधान या बाबा साहब को आगे बढ़ाने का काम करती है। ये मोदी जी ने जो गारंटी दी है, राशन दिया मोदी जी ने, राशन दिया है, तो क्या वोट बीजेपी को नहीं पड़ना? बीजेपी को नहीं पड़ना चाहिए? कहाँ से आए, कहाँ से आए? यहीं से, लोकल से। क्या बताएंगे? आज बहन मायावती जी आपके क्षेत्र में आई और बात करके गई, इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर बात कही, तमाम बहुजन समाज की और सर्वजन समाज के हितों में बात कही। क्या सोच रहे हैं आप, क्या लग रहा है क्या होगा लोकसभा में? लोकसभा में बहुजन समाज पार्टी की जीत होगी, बम्पर जीत होगी। अकबरपुर की सीट तो बिल्कुल पहले से क्लियर है कि जीत रही बहन जी। अकबरपुर से आप हैं? जी। आप अकबरपुर से आए हैं? जी जी। अच्छा, ये बताइए किन मुद्दों को लेकर आप बहुजन समाज पार्टी मैदान में है और क्यों बहुजन समाज पार्टी को वोट दे लोग? असल में बहुजन समाज पार्टी में हर वर्ग का, हर जाति का, सबका सम्मान है। इस वजह से केवल हम बहुजन समाज पार्टी का सहयोग कर रहे हैं और पूरी तरीके से भव्य मतों से जिताएंगे। क्या नाम है आपका? अजय कुमार द्विवेदी। अजय जी, ये बताइए, इस देश में कहा जा रहा है कि बीजेपी की वजह से संविधान को खतरा है और अखिलेश यादव कह रहे हैं कि हम ही बचाएंगे, राहुल गांधी कह रहे हैं हम ही बचाएंगे, तो संविधान के सम्मान में तो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी मैदान में, आप बसपा के साथ कैसे? ये उनका व्यक्तिगत विषय है, वो क्या कह रहे हैं, संविधान की बात कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वो अपना उनका चुनावी वो है। और हम तो बहन जी के साथ लगे हैं और बहन जी के साथ पहले भी रहे हैं, आज भी हैं, और बहन जी से अच्छा कार्यकाल उत्तर प्रदेश में किसी का नहीं रहा। बहन किसी और का नहीं रहा? क्यों, समाजवादी पार्टी का कार्यकाल अच्छा नहीं था? नहीं अच्छा रहा, नहीं अच्छा क्या क्या कमियां रह गई? रहा। वो सम्मान नहीं रहा, सबसे बड़ी बात ब्राह्मणों का सम्मान नहीं रहा। हम भी ब्राह्मण हैं, हम तो केवल इसी वजह से लगे हैं कि इस पार्टी में ब्राह्मणों का सम्मान है। हमारे राजेश द्विवेदी जी को देखो, बहन जी ने टिकट दिया है ना, तो हम केवल इसी वजह से हैं और राजेश भैया के लिए हैं। तो यहाँ पर अकबरपुर लोकसभा से जो लोग आए हैं उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है भाई साहब? समरेश कुमार मिश्रा, कपिलाचार्य महाराज। क्या बताएंगे, किसको पड़ेगा वोट? वर्तमान समय में देश में बदलाव की मांग चल रही है। राजेश द्विवेदी जी हमारे यहाँ अकबरपुर लोकसभा से भारी मतों से विजयी हो रहे हैं। बीजेपी के कैंडिडेट पर वोट नहीं पड़ेगा? वो दरअसल वो नाकारा है और तिबारा उसे प्रत्याशी बनाया गया है। वो हर वर्ग का तबका उसे दुत्कार रहा है क्योंकि उनके किए हुए वादे कहीं पर खरे नहीं हुए। सबसे मोदी जी ने तो काम किया है। मोदी जी ने किया तो मोदी जी यहाँ नीचे थोड़ी नहीं आते। मोदी जी की नीतियाँ यहाँ धरातल पर थोड़ी नहीं कारगर होती हैं, वो तो समाचार पत्रों में प्रकाशित होती हैं। बड़े बड़े
बैनरों में छापी जाती हैं, लेकिन नीचे तबके के व्यक्ति को मिले तब तो काम हो रहा है। लेकिन अब देखिए बीजेपी ने जिनको टिकट दिया है वो रामलला के नाम पर तो उनको वोट देना बनता है ना। बच्चा बच्चा राम का है, सनातन धर्म को मानने वाला प्रत्येक व्यक्ति यदि हिंदू है तो वो राम का है, तो राम से क्या वोट उनको ट्रांसफर हो जाएगा। यहाँ तो बात मौलिक अधिकारों की हो रही है, मौलिक अधिकारों का हनन किया जा रहा है। राम जी तो सबके हैं, राम जी किसी वर्ग व्यक्ति विशेष के थोड़ी नहीं है कि वो बीजेपी वाले कहते हैं कि हमारे राम जी हैं। वोट मांग रहे, कह रहे हैं कि हम ही रामलला को ले आए, हम ही को वोट दीजिए। अरे तमाम लोग कहते हैं, दरवाजे पर बैठने वाला भिखारी भी तो राम राम कहता है, क्या वो सम्मान का पात्र हो जाता है? सम्मान का पात्र नहीं हो सकता। सम्मान का पात्र तो वही हो सकता है जो काम करेगा। अब यही राजेश द्विवेदी पर वोट पड़ेगा, राजेश द्विवेदी जी को वोट पड़ेगा, जो वर्तमान ब्राह्मण समाज का वोट बढ़ जाएगा, कुछ बीजेपी में चला जाएगा। ब्राह्मण समाज का वोट यदि बटेगा तो अन्य समाज का भी वोट बटेगा, लेकिन बहुजन समाज पार्टी के पास ऑलरेडी पहले से यहाँ पर बहुत वोट है। यहाँ पर हम 2 बार सांसद बना चुके हैं, 3बारा बनाने जा रहे हैं। यहाँ पर लोगों से बातचीत करने की कोशिश कर रहे थे। लगभग 3-4 लोकसभा मिलकर बहन मायावती जी की यहाँ सभा हुई है और लोगों से हम बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं। कहाँ से आए हैं? नीला गमछा पहना आपने, जी सरसौर से हैं। क्या बताएंगे? आज बहन मायावती जी ने जमकर हमला किया बीजेपी पर। अब बीजेपी से बहन मायावती जी खुश नहीं है और लगातार बीजेपी पर नाराज ही रहती है। आप खुश हैं बीजेपी से? नहीं सर जी, हम तो कभी नहीं खुश हैं। हम तो नहीं, देखो राशन दिया है, रोजगार दिया है, महंगाई नहीं है। तो ये तो हर सरकार करती है, क्या वही कर रहे हैं? मायावती जी आएंगी वो भी करेंगी, ऐसा तो नहीं है कि नहीं करेंगी। हाँ बिल्कुल। इसकी पहले जब बहन मायावती जी रही थी कुछ अच्छे काम किए थे? बहुत अच्छे काम किए, जैसे 1-2 काम किए। ऐसे ऐसे हमारे महापुरुषों को याद दिलाया और बहुत बड़ा बड़ा काम सर लखनऊ में किया उन्होंने, आज भी मौजूद है। अब काम बताने की क्या जरूरत, आंखों से देखिए सर, और क्या। और भी लोगों से बातचीत करेंगे। कहाँ से आए हैं? हम ये जरौली फेज 2 कानपुर से आए हैं। आपकी लोकसभा कानपुर है? हाँ लोकसभा कानपुर है। क्या बताएंगे, क्या हो रहा है आपके कानपुर क्षेत्र में? कानपुर क्षेत्र में हो तो कुछ नहीं रहा। लोकसभा चुनाव है, हाँ, कौन 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 जीतेगा? वर्तमान सरकार ने कुछ किया ही नहीं, पूरे देश को बेच डाला उसने, हर विभाग बेच डाले। ये बताइए कि हमारे यहाँ के बच्चे पढ़ लिख के बीटेक करके कहाँ 4,000 नौकरी करेंगे? हर जगह आउटसोर्सिंग चल रही है, हर जगह क्षमता भी नहीं, आउटसोर्सिंग चल रही है, पूरे देश बेच डाले। बताओ, रेलवे जैसे मतलब डिपार्टमेंट बेच डाले उसने हैं? लेकिन गारंटी दे रहे हैं, कह रहे हैं कि अगर और सरकार की पेंशन देख लीजिए, मतलब 35-40 साल उसने सेवा की विभाग की, 35-40 साल सेवा की विभाग की, लेकिन उसको 2,000 पेंशन मिल रही, देख लीजिए। अब तो गारंटी दे रहा है कि अब आएंगे तो अच्छा काम करेंगे। 10 साल बीत गया, क्या गारंटी उसने लेको दिया ही नहीं। वो 4 बार सांसद बन जाएंगे, विधायक बन जाएंगे, उनको हर बार पेंशन होगी। बताओ, उठा था वो लगे। ये देखिए 2 बार राज कर्मचारी या भारत सरकार कर्मचारी सेवा करता, उसको पेंशन नहीं है। हाँ। ये यहाँ पर रोजगार की गारंटी की बात करें, अब और सरकार आएगी तो रोजगार और बढ़ाएगी। 2 करोड़ नौकरी का ना वर्तमान सरकार ने देने कहा था, और नौकरी मतलब ले ली, सरकारी पद निरस्त कर दिए, मतलब कैंसिल कर दिए। कहीं कोई भर्ती नहीं, कोई अगर पेपर होता है मतलब पेपर आउट हो जाता है। बेचारे अभी राशन दिया है, बिजली दी है, सिलेंडर दिए हैं। हाँ, तो वो जेब दे दिया इन्होंने। रामलला को ले आए। ये किताब पे टैक्स ले रहे हो, खाने पे टैक्स ले रहे हो, अगर 100 रुपये ले रहे हो, हमें 2 रुपये दे रहे हो, तो क्या दे रहे हो भाई? डीजल पेट्रोल कहाँ जा रहा है? डीजल पेट्रोल कहाँ जा रहा है? महंगाई उससे बढ़नी है। क्या महंगाई कम कर दिया, अभी पेट्रोल तो घुमा के मतलब जनता को बेवकूफ बनाया जा रहा है। पेट्रोल सस्ता हो गया है। हाँ? फिर भैया हमारी सब्सिडी आती है 17 रुपये 50 पैसे, 3 मंजिल की बिल्डिंग बनवा ली सब्सिडी से। हाँ, और ये राम को लाए हैं, ये राम को लाए। तो नीरव मोदी को मिले हैं। हाँ, उन्हें तो क्या विजय माल्या को मिले हैं। जब राम को ला सकता है वो नीरव मोदी को ला सकता है, चौकसी को ला सकता है, विजय माल्या को ला सकता है। हाँ, उनके पूछ नहीं, क्या पूछ पकड़ के ले आए। विकास कार्य तो किए हैं, गारंटी दे रहे हैं। बहुत है, 2 करोड़ युवा देखो खेत में टहल रहे हैं परिवार लेके, इतनी बड़ी नौकरी दे दी है। 5 साल में इतनी नौकरी दी कि अब कुछ कहने को नहीं। रोजगार दिया है, उनका ये कहना है। और साथ ही शौचालय बनाकर विकास बता रहे हैं। शौचालय भी तो विकास है। ये विकास होता है, शौचालय बनाना विकास होता है। आपके हिसाब से क्या होता है? शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, ये होता है विकास। दुनिया का इतिहास है, जितने भी देश तरक्की कर रहे हैं वो शिक्षा की ताकत से कर रहे हैं। आप अगर गरीबों के इतने हमदर्द बनते हैं मोदी जी,
तो शिक्षा फ्री क्यों नहीं करते? 5 किलो राशन फ्री की बात क्यों करते हैं? शिक्षा फ्री करें जिससे गरीब अमीर किसान का बच्चा पढ़ लिख कर डॉक्टर इंजीनियर बने। जीएसटी जो हमारे आम पब्लिक की जरूरत है उस पे 18, 12, 5 ये जीएसटी पहली बार शिक्षा पे टैक्स लगाया। 2020 शिक्षा नीति जो मोदी जी लाए कोरोना काल में देश की शिक्षा को बर्बाद कर दिया। गरीब अमीर के बच्चे नहीं चाहते कि पढ़ लिख कर देखिए, संविधान बचाने की बात हो रही है और संविधान बचाने के लिए, मोदी को रोकने के लिए अखिलेश यादव कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी मैदान में है, कांग्रेस के साथ जाना चाहिए। संविधान का असली हितैषी बहन जी के अलावा कोई नहीं हो सकता। बहुजन समाज पार्टी से ज्यादा हितैषी कोई नहीं हो सकता। आरक्षण और बस आपके सम्मान में अखिलेश जी को कह रहे हैं कि अखिलेश मैदान में। देखिए, अखिलेश जी भी सही हैं, ठीक। और मैं तो ज्यादातर ये कहूंगा कि बाबा साहब का सम्मान किया तब आती जब चुनाव आते हैं। और ये मूर्तियां तोड़ने वाले लोग कौन है? इसका कौन हिसाब देगा? बाबा साहब की मूर्तियां पूरे देश में तोड़ी जाती है, वो लोग कौन है? लेकिन तब तक ये संविधान का अपमान करते हैं। जब जब सरकार अखिलेश समाजवादी पार्टी की होती है तब तब इन्होंने बाबा साहब का अपमान किया, संविधान का अपमान किया है। कहा कि हम आरक्षण बचाएंगे, ये भी नहीं, आरक्षण वो क्या बचाएंगे? उन्होंने तो आरक्षण बिल फाड़ा था। उन्होंने तो आरक्षण बिल फाड़ा था, अपने सांसद से लोकसभा में पास होने जा रहा था। कांग्रेस से किसी तरह बहन जी ने निवेदन करके लोकसभा में पेश हो, राज्यसभा में पास हो गया था। लोकसभा में पेश होने जा रहा था, इन्होंने बिल फड़वाया था। यही संविधान बचाएंगे? संविधान को तोड़ने वाले लोग कांग्रेस, सपा और बीजेपी, ये बहुजन लोगों को गुलाम बना के रखना चाहती इस देश में। और इस देश का भविष्य, युवा, महिलाएं, बेरोजगार, शिक्षित, बुजुर्ग, यही इस देश का सम्मान बचा सकते हैं। और उनका सबके साथ में यदि बहन जी के साथ ये लोग सारे लोग मिल करके उत्तर प्रदेश में नहीं, भारतवर्ष में 2024 में बीएसपी की सुनामी चल रही है। क्या लगता है कौन बचाएगा संविधान? संविधान बहन जी बचाएंगे, क्यों? जिसके अब अखिलेश सिंह जैसे अखिलेश सिंह की बातें कर रही हैं आप, जिसके चाचा स्वयं एक बीएसपी की लीडर को गलत टिप्पणी करते हैं, वो संविधान बचाएगा? ये आकाश आनंद के जाने से कोई फर्क पड़ेगा बसपा को? क्यों नहीं पड़ेगा? थोड़ा बहुत तो फर्क पड़ेगा। फर्क पड़ेगा। और भी लोगों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे। क्या कह रहे थे आप? कुछ कह रहे थे। मैं ये कह रहा था कि गठबंधन की जो पार्टी है कांग्रेस, 55 साल देश में उनका राज रहा, तब संविधान उनको याद क्यों नहीं आया? मानवर कांसीराम जी ने अगर आंदोलन न किया होता, मंडल कमीशन न आया होता, तो आज SC OBC को आरक्षण नहीं मिला होता, कोई डॉक्टर इंजीनियर नहीं बनना होता। अगर इनके ये कांग्रेस सरकार अगर आरक्षण या संविधान की इतनी हितैषी है तो 55 साल इन लोगों ने क्या किया संविधान के लिए? कहाँ आरक्षण? 1950 में संविधान लागू हुआ था और BP सिंह की सरकार में मंडल कमीशन आने के बाद सन 90-92 में आरक्षण लागू हुआ। तब ये कांग्रेस क्या कर रही थी? आज आरक्षण की बात करते हैं। सर क्या बताएंगे? राहुल गांधी भी संविधान बचाने की बात कर रहे हैं, अखिलेश यादव भी बात कर रहे हैं और नरेंद्र मोदी भी कह रहे हैं बाबा साहब भी आए तो संविधान नहीं बदल सकते। क्या 75 साल से कांग्रेस ने संविधान के लिए क्या किया? दलितों के लिए क्या किया? आरक्षण के लिए क्या किया? कांग्रेस ने, बाबा साहब ने इस्तीफा क्यों दिया? महिला का सम्मान, बाबा साहब ने महिला बिल जो बनाया था, हिंदू कोड बिल, उसमें महिला का पूरा अधिकार देने का बाबा साहब ने क्यों इस्तीफा देना पड़ा? ये सब बहुजन समाज पार्टी, आज जो दलितों का सम्मान मिल रहा, सिर्फ बहुजन समाज पार्टी की वजह से मिला सम्मान। जो पार्टी में दलितों को ले रही है, अन्य पार्टियां सिर्फ बीएसपी की देन है। जो दलित, जो तलुए चाट दलित हैं, वो बीजेपी, सपा, कांग्रेस में जा रहे हैं। सबसे ज्यादा हमारा नुकसान किया कांग्रेस, सपा ने। बीएसपी तो मैदान में नहीं है। क्यों मैदान में नहीं है? मैदान में नहीं होती तो हमारे आकाश आनंद का क्यों काउंटर किया? FIR क्यों कराया? जब मैदान में तभी तो कराया, सही कि नहीं? वो डर गए सिर्फ आकाश आनंद से। बहन जी ने जो कर दिया वो मालूम है, आज की कोई जो भाजपा में, कांग्रेस में, सपा में दलित महिलाएं कुछ नहीं कर सकती हैं। जो बहन जी ने उस समय किया, कांसीराम जी के साथ मिलके आगे चल के भूख रह गए, सब काम किए, सब। आज कहती हैं दौलत की बेटी, बोलती बहन जी। हम तो कहें महादौलत की बेटी बनी हमारी बहन जी। महादौलत, पूरा भारत, पूरा हिंदुस्तान या विदेश का पैसा बहन जी के पास आ जाए, हमारी दलित समाज के पास आ जाए, हम लोग मान सम्मान से जिए हैं, दुत्कार से नहीं जिए। जो आज भाजपा, कांग्रेस थोली से डालती है रोटी दलित समाज को। एडवर्टाइजमेंट चल रहे हैं बीजेपी के, कह रहे कि और आने वाले 10 साल अगर बीजेपी रहती है तो देश चमक जाएगा। देश नहीं चमके, दलितों का मालूम है सब अधिकार छीन लिए जाएंगे 5-10 सालों में। जो संघ बैठी है ना नागपुर में, सिर्फ दलितों का, बैकवर्ड समाज का शोषण करने के लिए बैठी हैं, सिर्फ वोट लेने के लिए। जो आज बैकवर्ड समाज उछल नहीं रहा था, उछल रहा है। जो सिर्फ
उनका जब अधिकार खत्म होगा तब बहन जी और बहुजन समाज पार्टी याद आएगी कि जो बड़े बड़े नेता भाग गए भाजपा में, तब उनके बेटे जब भूखमरी जब मालूम है काम करेंगे, बेरोजगारी तरीके भटकेंगे, तब समझ में आएगी उनको क्या जीवन दिया है। क्या नाम है आपका? हमारा नाम राजकुमार गौतम। देखिए यहाँ हम उन लोगों से बातचीत कर रहे थे जो बहन मायावती जी को सुनने के लिए कानपुर के इस लोकसभा क्षेत्र में जहाँ जनसभा हो रही है वहाँ पर आए थे। उन लोगों से बातचीत करने की कोशिश की, किन मुद्दों को लेकर ये लोग बहुजन समाज पार्टी के साथ है, क्या मुद्दे हैं लोगों के, क्या समस्याएं हैं, ये तमाम बातों पर बातचीत हम कर रहे थे। क्या कुछ आपका सोचना है, क्या आप मानते हैं, कैसे देखते हैं इन लोगों की गुस्से को, कैसे देखते हैं इनके मुद्दों को, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। बने रहे नेशनल चौपाल पर, तब तक के लिए जय भीम जय भारत। नेशनल चौपाल लगातार मनुवादी ताकतों के खिलाफ काम कर रहा है और काम करते रहेगा। बहुजन समाज से जुड़े और उसके आंदोलन से जुड़े हर खबरों को आप तक पहुंचाते रहेगा, लेकिन हमारे साधन संसाधन की कमी के कारण हम इस लड़ाई में कमजोर हो रहे हैं। आप तमाम साथियों से हम अनुरोध करते हैं कि नेशनल चौपाल को बचाइए, हमें आर्थिक सहयोग करें और हमें मजबूती प्रदान करें। जय भीम जय भारत।